हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलएफटी रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था 13 वीक 5 डेज प्रेगनेंसी रिपोर्ट, जिसमें कि मुझे कुछ लीवर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लीवर मतलब अल्ट्रासाउंड में ये आया था कि मेरा लीवर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो डॉक्टर ने मेरा एलएफटी टेस्ट कराया था, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे जो हैं चेकअप होते हैं। और प्रेगनेंसी में मेरा जब मुझे मेरे अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा हेप्टोमेगली वाली प्रॉब्लम आई थी, तो डॉक्टर ने मेरी जो है एलएफटी जो चेकअप हुआ था, एलएफटी टेस्ट कराया था मेरा, लिवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का फुल फॉर्म होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मली एलएफटी से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हमको लगता है तो सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट ही कराया जाता है, ताकि लिवर के एंजाइम वगैरह देखने के लिए, बाकी सारा कुछ देखने के लिए। तो मेरी रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ आई थी, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या था मेरा एलएफटी रिपोर्ट, क्या क्या चीज़ें एलएफटी रिपोर्ट में मुझे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट आपके साथ चाहे इस तरफ शेयर कर ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाना तो सही नहीं होगा, फिर भी देख सकते हो। सही पता नहीं दिखेगा या नहीं। तो ये है रिपोर्ट वो, तो मैं इसको ऐड ही कर देती हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो रिपोर्ट मैं यहाँ लगा दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो मेरा जो एलएफटी टेस्ट हुआ था उसमें इसमें क्या क्या चीज़ें एलएफटी में देखने को मिलती हैं, यानी क्या क्या आपको पता चलता है आपका एलएफटी टेस्ट से। तो एलएफटी टेस्ट से आपके बिलीरुबिन का पता चलता है, टोटल बिलीरुबिन आपका क्या है, जिसमें कि बिलीरुबिन टोटल में दो चीज़ें होती हैं, बिलीरुबिन डायरेक्ट DIR और बिलीरुबिन IND, जिसे बिलीरुबिन डायरेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बिलीरुबिन जो था टोटल वो तो ठीक था, 0.8 था रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं, जो कि एक से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा 0.8 था, एक से कम होना चाहिए 1, तो मेरा ठीक था। लेकिन इसमें दो होते हैं, बिलीरुबिन DIR, वो बिलीरुबिन IND, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मेरा डायरेक्ट बिलीरुबिन जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, 0.4। नॉर्मल जो ये जहाँ ये लैब का जो था, इस पैथोलॉजी में जो नॉर्मल इसका लेवल है वो अप टू 0.2 है, मेरा था 0.4। कहीं कहीं पर 0.3 भी आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल वैल्यू, वो लैब पे डिपेंड करता है, हर लेबोरेटरी का थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होता रहता है। तो मेरा 0.4 था, थोड़ा सा बड़ा हुआ था। और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट जो है वो आपका बस आपके टोटल बिलीरुबिन से बिलीरुबिन डायरेक्ट को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारी बिलीरुबिन इनडायरेक्ट वाली होती है। तो मेरा 0.8 से 0.4 जो है अगर आप माइनस कर दें तो 0.4 ही आएगा। तो मेरी वैल्यू 0.4 थी, जो कि नॉर्मल रेंज थी। इसकी 0.8 का नॉर्मल वैल्यू है, मेरी 0.4 थी। तो मेरी बिलीरुबिन डायरेक्ट वैल्यू बड़ी थी, मेरी बाकी बिलीरुबिन टोटल और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट वाली वैल्यू नॉर्मल थी। अब बात करते हैं SGOT और SGPT। तो मेरी ये दोनों क्या होते हैं, लीवर एंजाइम्स होते हैं। होने का तो एल्कलीन फॉस्फेटेज जो है ना, ये वाला भी है, लेकिन यहाँ पे जो मेरी SGOT और SGPT वाली वैल्यू थी वो ज़्यादा बड़ी थी। बाकी एल्कलाइन वाली जो थी ये मेरी 172 थी, जो कि 140 के कम होनी चाहिए। तो मेरे 72.6 थी, जो कि नॉर्मल है। लेकिन मेरी SGOT और SGPT की वैल्यू काफ़ी बड़ी थी, जो कि 91.7 और SGPT 129.1। तो ये थोड़ी सी बड़ी हुई थी, जो कि थोड़ी सी क्या मैं बोलूँ, ये ज़्यादा ही बड़ी हुई थी, क्योंकि इसका जो मार्क है नॉर्मल वैल्यू वो 37 और 40 था। तो 37 से कम होना चाहिए आपका SGOT और 40 से कम होना चाहिए SGPT। अब मेरा काफ़ी बढ़ गया था, 91 और 129.1। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और प्रोटीन जो टोटल था, ये भी मैं बता दूं, टोटल प्रोटीन जो है वो मेरा 6.4 था, ये कम हो गया था, थोड़ा सा कम हुआ था। 6.6 से लेके 8.7 तक होना चाहिए, जो कि मेरा 6.4 था, थोड़ा सा कम था। फिर आता है इसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो मेरा ये वाला वैल्यू एल्बुमिन वाला नॉर्मल था 4.1, जो कि 3.5 से 5.0 तक होना चाहिए, जो कि नॉर्मल था मेरा। लेकिन मेरा ये ग्लोबुलिन वाला जो था वो मेरा थोड़ा सा कम हो गया था, 2.3 है और होना चाहिए 2.7 से 3.5 तक। तो ये मेरी रिपोर्ट आई थी एलएफटी वाली। एलएफटी
रिपोर्ट प्रेगनेंसी में मैं तो सजेस्ट करूंगी कि करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि ये लीवर एंजाइम की वजह से भी हो सकता है। लास्ट वाले जो ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें ज़्यादातर इचिंग की प्रॉब्लम काफ़ी लेडीज़ को देखने को मिलता है। तो उसमें डॉक्टर आपको LFT कराने की सलाह देते भी हैं अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है तो। लेकिन मेरी तो वॉमिटिंग वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे कराना पड़ा था। LFT रिपोर्ट थोड़ी सी मुझे करानी पड़ी थी, तो रिपोर्ट थोड़ी सी गड़बड़ आ भी गई थी। तो मैंने 1 महीने में डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की थी वो मैंने ली। 1 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया था। फिर मैंने उसमें उन्होंने बोला था तेल मसाले कम खाइएगा, तो मैंने काफ़ी कम कर दिया था। मैंने तो खुद से बहुत कुछ कम कर दिया था, वही गूगल वाली आदत है मेरी, तो उस पर कि क्या क्या करने से जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन मैंने नमक बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, मैंने ऑयल बहुत कम कर दिया था। मैंने पूरे भी 1 मंथ तक मैंने कुछ भी तला हुआ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। प्रेगनेंसी भी थी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, प्रेगनेंसी भी है, खाना भी है, नहीं भी खाना, क्या क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा जो हरी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, या फिर जैसे मतलब हेल्दी चीज़ें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा खाई हैं, और मैंने तेल मसाले वगैरह बिल्कुल कम कर दिए थे, नमक बिल्कुल कम कर दिया था। और नमक मैं सेंधा नमक यूज कर रही थी बल्कि उसके बदले में थोड़ा सा कम किया था मैंने। तो मेरे 1 मंथ में रिपोर्ट जो है वो आई थी, सेकेंड वाली LFT की रिपोर्ट, जो कि 1 मंथ बाद मेरे डॉक्टर ने कराया था, 1 मंथ के बाद। तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। थोड़ा बहुत SGPT जो है वो मेरी थोड़ी सी 46.2 थी, जो कि 40 के अंदर होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू 47, कहीं पर 56 ऐसे भी होती है कि उसके अंदर होना चाहिए। मेरे लैब के अकॉर्डिंग 40 से कम होनी चाहिए, लेकिन मेरी 46.2 थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिपोर्ट सही है। मेरी SGOT नॉर्मल रेंज में आ गई थी, 32 आ गई थी। मेरा प्रोटीन लेवल जो कि थोड़ा सा घट गया था, वो मेरा 7.5 हो गया। रिपोर्ट में यहाँ लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। उसमें सेकेंड वाली रिपोर्ट जो मेरी 1 मंथ के बाद हुई थी। बिलीरुबिन, जैसा मैंने कहा था कि मेरा बिलीरुबिन टोटल सही था और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट सही था, लेकिन डायरेक्ट मेरा 0.4 था, जो कि 0.3 हो गया। लेकिन कहीं पर 0.3 को भी नॉर्मल रेंज, किसी लैब में अगर आप देखें तो 0.3 भी नॉर्मल रेंज में आती है, लेकिन मेरे लैब के हिसाब से 0.2 नॉर्मल वैल्यू थी, 0.2 के अंदर था। लेकिन मेरे 0.3 ये भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इसमें टेंशन आप मत लीजिए, ये सही है रिपोर्ट। बस जो है मेडिसिन वो मेरी उन्होंने कंटिन्यू कर दी है, और कंटिन्यू अभी भी, मतलब इसके रिपोर्ट के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू कर दी थी मेडिसिन। लेकिन ये है कि मेरा LFT टेस्ट जो है वो नॉर्मल हो गया था काफ़ी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई था, जो लीवर एंजाइम होते हैं बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन फिलहाल ठीक है। बाकी प्रेगनेंसी में और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट जो होता है उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं जवाब दे सकती हूँ तो मैं बिल्कुल जवाब दूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।